हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक ही हैं। और अभी ना जो इससे पहले मैंने व्लॉग डाला था उसके बाद का ये है। एक्चुअली आप लोगों को क्या ही बताऊं, और आप लोग भी सोचोगे कि कितना बार बोलते हैं कि तबीयत खराब हो गई, ये हो गया वो हो गया, मगर आपको क्या ही बताऊं ना यार मैं कि हमारे घर में पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और इतना दिमाग खराब हो रहा है ना कि सच में कि मतलब ये ऐसा लग रहा है कि ये टाइम कब जाएगा और क्या होगा, है ना। बताऊँ आपको, पहले तो आपको मैंने बताया था कि दक्ष और नित्या की तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद फिर भैया की हुई, फिर मेरे हस्बैंड की हुई, फिर इस बार फिर भैया की हो गई। और इस बार तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई भैया की कि भैया को एडमिट करना पड़ गया। तो 3-4 दिन तो भैया हॉस्पिटल में रहे, और उसके साथ साथ मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे भी कम से कम 2-3 दिन फीवर रहा है, और फीवर का मतलब बोल सकते हैं 102-103 के करीब रहा है। तो मतलब मेरा फीवर उतर नहीं रहा था, और वहाँ भैया का भी ना बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो इन्हीं के चलते हुए ना मैं व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी। और व्लॉग डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब घर में इतनी परेशानियां चलती हैं ना, खासकर कोई घर का बंदा बीमार पड़ता है तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। और फिर साथ ही साथ मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, और फिर बच्चे भी साथ में थे, वो भी अलग से परेशान करते थे, और फिर नहीं हो पा रहा था बिल्कुल भी। तो मतलब आप लगा सकते हैं हमारे घर में सभी बीमार पड़े, और कोई कोई तो फिर 2-2 बार भी बीमार पड़े। तो ये रही ये अपडेट की मैं इसलिए व्लॉग नहीं डाल रही थी। और ये व्लॉग पता लेट भी जा रहा है, नित्या का बर्थडे आज पूरा 1 हफ्ता हो चुका है, मगर मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। तो प्लीज़ मैं जब भी व्लॉग डालूँ आप लोग ज़रूर देखना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इतनी मेहनत से मैं वीडियो एडिट करती हूँ और फिर आप लोगों के सामने शेयर भी करती हूँ, तो बहुत टाइम मेरा जाता है इन सब चीज़ों में, फिर घर के काम भी होते हैं। तो आप लोग देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग देखते हैं फिर कमेंट भी करते हैं। तो बस ये तो रही बात मेरी कि ये हुआ था। और फिलहाल यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सफाई, क्योंकि हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट, थोड़ा मम्मी को देखने भी आ रहे हैं, और फिर नित्या का बर्थडे भी था तो इस वजह से भी आ रहे हैं। तो हमारा तो कैंसिल ही था थोड़ा बहुत कि नहीं करना है, मगर मम्मी ने बोला कि चलो मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बैठ जाऊँगी, चले जाऊँगी, मगर नित्या का बर्थडे कर लेते हैं, क्योंकि उसका ही फर्स्ट बर्थडे है इस वजह से। तो वैसे तो हमारा मन नहीं था बिल्कुल भी उसका बर्थडे करने का। एक मन मतलब दुख भी हो रहा था कि नित्या का फर्स्ट बर्थडे, उसके बर्थडे में कुछ कर नहीं पाएंगे, मगर एक तरफ बहुत ज़्यादा दुख ये भी था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। और मम्मी की तबीयत ठीक होती तो मम्मी और इन दोनों ने मिलके ही सब कुछ करना था। फिर ऐसा हुआ कि फिर हमने कैटरिंग वाला रख लिया था, फिर उसी से हमने सब कुछ करवाया, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से करते। तो वहाँ पे मैंने साफ़ सफाई कर ली है पूरे घर की। तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ा काम भी था, और फिर घर का कुछ सामान भी लेना था, और इनका भी कुछ सामान लेना था, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो फिर डिसाइड हुआ तो थोड़ा बहुत ये था कि पहनना भी था और फिर कुछ लेना भी था, तो वो उसके लिए मैं आ गई थी। थोड़ी ना होलसेल की शॉप है, मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल नहीं पाया, मगर मैंने तभी भी ले लिया। फिर वो ना पूरा एक पाउच देते हैं, मतलब एक पीस नहीं देते, पूरा देते हैं। तो फिर मैंने, जब मेरे को इतनी जल्दबाजी में मैं आई थी, तो फिर मैंने पूरा पाउच ले लिया था। और नित्या आप देख सकते थे कितनी आवाज़ आ रही है इसकी, तो मेरे साथ बैठी हुई है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो पहले तो दे देते थे, मगर इस बार पता नहीं क्यों मना करा इन लोगों ने, तो कुछ होगा। तो बस यहाँ पे वो सामान लेने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बर्थडे के कैंडल वगैरह लेने के लिए। और कैंडल की बात रही ना, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जब नित्या का बर्थडे का मैं व्लॉग डालूँगी ना उस दिन बताऊँगी कि क्या हुआ था कैंडल के साथ। तो इतने शौक से हम ले गए थे नित्या के लिए कैंडल, इतनी नई तरीके की, और फिर मतलब 1-2 चीज़ें ले गए थे, मगर आपको आगे बताऊँगी मैं। तो अभी यहाँ मैं देख रही हूँ नित्या के लिए क्राउन ही बोलते हैं शायद इसे ना, तो ये देख रहे हैं। इसके पापा ने देखा तो इसके पापा कह रहे हैं ये देखते हैं, मगर इस पे ना लूज़ हो रहा था तो ये हमने लिया नहीं। वैसे तो मैं इसके लिए हेयर बैंड भी लेकर आ गई थी, मगर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, मगर इस पर ना लूज़ हो रहा था तो फिर हमने लिया नहीं। और वैसे भी पता है ये फिर दूध से इन्होंने बनाया तो पहनाया मतलब,
तो ये बार बार उतार रही थी उसे। तो फिर मैं इनका फालतू के पैसे खर्च करना क्या क्या मतलब है जब ये बच्चा पहने ही ना। और अच्छा तो काफ़ी लग रहा था, आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह है, मगर ये व्लॉग ना मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, तो ये बस अपनी धुन में ही रहते हैं, होश तो था ही नहीं इनको कैमरा कहाँ करना है। तो ये थोड़ा सा दिखा देंगे आपको कि ये देखो ये भी सेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये नित्य आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मतलब नहीं कर पा रही थी। तो बस ये हमने फिर लिया नहीं, फिर हम चले गए थे। तो फिर हमने ये लिया नहीं था तो हम चले गए थे मार्केट से दूसरी तरफ। वैसे टाइट हो चुका था मगर फिर ना ये निकाल रही थी बार बार, तो मैं कह रहने दो ये बाद में ही ले लेंगे कि जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम घर की तरफ आ गए थे, मतलब मैं घर पहुंच गई थी। उसके बाद थोड़ा चाय पानी पिया, मेहमान भी आ चुके थे हमारे। तो मुझे यहाँ ना अपना साड़ी और वो ब्लाउज़ वगैरह लेना था। तो आज के मैंने यहाँ भैया से सिलवाए अपने सूट ना थोड़े, तो अच्छे लगे थे मुझे, तो मैंने यहीं से सिलवा दिया था अपना ब्लाउज़। तो ब्लाउज़ भी काफ़ी अच्छा सिल दिया था भैया ने, मगर जो स्लिप मैंने बोली थी ना भैया को, भैया वो शायद भूल गए थे, तो इस वजह से मैंने फिर कुछ बोला नहीं। मैंने कहा अब क्या, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो बोलने से क्या फ़ायदा है। मगर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनवाऊँगी तो मैं भैया को बोलूँगी भैया की वैसी स्लिप बना लेना। तो फिर मैंने यहाँ पे ले लिए थे और बस ये मेरा थोड़ा काम हो चुका था। वैसे तो मैंने थोड़ी प्रिपरेशन पहले से कर रखी थी, अपनी साड़ी वगैरह की तैयारी तो पहले से कर रखी थी, मगर मौके में ना मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत और सामान था वो रह गया था। तो चलिए वो तो मेरा हो चुका था। तो बस अब मैं घर आ चुकी हूँ। तो ये शायद नेक्स्ट डे का है, तो नेक्स्ट डे में नित्य यहाँ पे वो क्या कर रही है, कैसे पानी पी रही है दक्ष की बोतल से है। इसको ना मैं यहाँ पानी की बोतल रख देती हूँ, दक्ष की जब स्कूल से आता है तो इसको जब प्यास लगती है यहीं आ जाती है, पानी पी लेती है। और मैं इसको इतना डांटती हूँ, मैं सोचती हूँ इसका ध्यान हट जाएगा, नहीं पिएगी बाद में, मगर पता नहीं इसको या तो खेल लगता है या फिर पता नहीं क्या लगता है, प्यास लगती है ये यहाँ के ऐसे पानी पी लेती है। अब देखो कितनी स्टाइल से और कितनी क्यूट लगती है, नजर ना लगी मेरी बेटी को मम्मा की, क्योंकि अपनी ही नजर लग जाती है। सबसे पहले तो माँ बाप की नजर लगती है ना। और पता है मुझे इतनी तेज नींद आई थी ना, तो अब ये रोने लगी। मुझे इतनी तेज नींद आई थी, नित्य आज पता है आधा 1 घंटा सोएगी, नहीं तो और 1-2 घंटा सो जाती थी, मगर मुझे इतनी तेज नींद आई थी, सोने ही नहीं दिया। जैसे मेरे को नींद आई ये उठ गई। और मैंने पता है बर्तन भी नहीं धोए थे, मैंने सोचा था कि पहले इसको सुला देती हूँ, मगर इसको सुलाते सुलाते मुझे खुद भी नींद आ गई, मगर फिर मैं सो नहीं पाई। तो अभी किचन की हालत देखो क्या हो रखी है, फैला हुआ है कुछ सब कुछ। तो अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं, मगर ये देखो बंदर क्या लटक गया। अरे आपकी टंग का है, टंग दिखा दो नित्य अपनी टंग। अच्छा सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। नहीं यहाँ खड़े होकर बोलो सॉरी कर दो, मम्मा को सॉरी बोल दो, सॉरी नित्या सॉरी बोलो, सॉरी। यहाँ देखो सॉरी बोल दो, सॉरी बोलो नित्या, सॉरी मम्मा नहीं बोल रही। तो चलो मैं जल्दी काम निपटाती हूँ, फिर मुझे पता है अच्छी फ्रिज भी क्लीन करना है बाहर। तो यहाँ पे मैं किचन साफ कर रही हूँ अपना, और गैस का तो मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या हाल हुआ है। तो वैसे तो देखने में अच्छी लगती है वो गैस, मगर ना मतलब जो मजबूत वैसी रहती है ना, तो ये स्टील की गैस अच्छी लगती है, मतलब स्टील ही बोलते हैं शायद इसे। तो ये वाली गैस भी ठीक लगती है, तो ये निकाल दी थी हमने। तो इसमें ही आजकल खाना खुना बन रहा है। थोड़ा इसमें अटपटा तो लग रहा है क्योंकि आदत उसकी की पड़ी हुई है, इसमें लाइटर से जलती है गैस, और कई बार ऐसा होता है कि भूल जाते हैं। तो अभी थोड़ा सेट हो चुका है हमारा हाथ ना इससे। और आप देख सकते हैं नित्या कैसे मुझे परेशान करने ऐसी ही आ जाती है, मतलब किचन में देख ही नहीं सकती मुझे बोलती है मुझे गोदी उठा। तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसको गोदी नहीं उठाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं मतलब बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। मैं मतलब बहुत कम होता है जो शाम के टाइम बर्तन वॉश करती हूँ, हर बार मैं दिन में ही वॉश कर देती हूँ, मगर कभी बच्चे इतना परेशान कर देते हैं ना कि उनको सुलाने के चक्कर में
मैं भी लेट जाती हूँ, फिर मेरे को भी नींद आ जाती है। तो बस वहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर ली है। अब थोड़ा सा मैं इधर काउंटर टॉप थोड़ा साफ़ करूँगी, क्योंकि जब तक पूरा चूल्हा साफ़ ना हो जाए ना मज़ा नहीं आता देखने में। और अभी दूध भी मैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो दूध जल्दी से ठंडा नहीं होता है। और वे भी वो गरम गरम रख दो ना, फिर और भी चांस होता है थोड़ा ख़राब होने का ना, फटने का। तो अभी मैंने दूध वगैरह सब अंदर रख दिया है। 2-2:30 शायद बज गए हैं, या फिर मेरे को समझ भी नहीं आया कितना टाइम हो रहा होगा, 3, साढ़े 3, 4 हो रहे होंगे। तो दूध वगैरह सब कर दिया है। बाकी जो भी खाना बचा था वो मैंने फ्रिज में रख देना है। और अच्छा, जितना भी चाहो ना थोड़ा कम बनाओ, वो थोड़ा बन ही जाता है एक्स्ट्रा में ना। और मैं मतलब मेरे हाथ से तो ऐसे होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा बन ही जाता है 1-2 जनों का ना खाना। तो और ठीक भी है, कभी कभी लगता है ठीक है जब कोई आ जाता है ना, फिर उसके लिए खाना बच जाता है, तो चलो ये भी ठीक लगता है कि चलिए किसी ने तो खा लिया, बचा हुआ है खाना। तो बस यहाँ पे मैं अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया है, और अभी मैं धोऊंगी बर्तन। और अभी मैं आ गई हूँ छत में तो मैं वैसे आ रखी थी अपनी वॉइस ओवर देने के लिए, मगर कपड़े भी थे तो मैं कहा चलो कपड़े भी ले लेती हूँ। नीचे बैठ के इसलिए वॉइस ओवर नहीं दी थी क्योंकि बच्चे भी इतना शोर कर थे, और ऊपर से मेरे हस्बैंड ने टीवी चला रखी थी। तो मैं कहा चलो छत में चलती हूँ, वहीं वॉइस ओवर दे दूँगी, तो कपड़े भी ले लूँगी साथ ही साथ। तो आज का व्लॉग ही यहीं तक का था, और अभी इसके बाद मेरा व्लॉग आएगा उसका बर्थडे का। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।